हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टेरेस गार्डन मेकओवर पार्ट 2। लास्ट वीडियो में आपने देखा था प्लांटर्स का मेकओवर। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पहले मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। अब मौसम बिल्कुल अनुकूल है प्लांट्स लगाने के लिए, इसलिए मैंने प्लांटर्स और प्लांट्स बाय किए। अब मैं दिखाती हूँ मैंने कौन से प्लांटर्स और प्लांट्स बाय किए। पहला प्लांटर है टेराकोटा का, बहुत सुंदर और टेरेस गार्डन को कॉम्प्लीमेंट करने वाला। इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है। ये अराउंड मुझे 60 रुपीज़ का मिला। मिट्टी के प्लांटर्स प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठंडे भी होते हैं। ये सिंपल और सुंदर प्लांटर है। नेक्स्ट प्लांटर भी है टेराकोटा का। साइज की बात करें तो साइज मीडियम है इसका, इतना छोटा भी नहीं है। ये दिखने में कितना सुंदर है। और ये नेक्स्ट प्लांटर भी सेम है, थोड़ा डिज़ाइन का फ़र्क है। साइज़ की बात करें तो थोड़ा सा बड़ा है। ये दोनों प्लांटर्स ऑलरेडी पेंटेड थे। नेक्स्ट है सीमेंट का प्लांटर, सबसे बड़ा प्लांटर है ये। पिंक कलर इसमें ऑलरेडी हुआ था। इस प्लांटर के जैसा सेम प्लांटर मेरे पास ऑलरेडी है। अब मेरे पास इन प्लांटर्स का पेयर बन गया। नेक्स्ट ये स्टैंडिंग टाइप का प्लांटर है। दिखने में ये बहुत सुंदर है, बट इसका एक डीमेरिट है, इसमें कोई भी होल नहीं है और इसमें जो स्पेस है वो भी कम है। बट मैंने सोचा प्लांट इसमें नहीं भी चलेगा, मैं आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकती हूँ, क्योंकि ये प्लांटर मुझे बहुत सुंदर लगा तो मैंने इसको बाय कर लिया। देन नर्सरी से मैंने बाय किया क्रोटन। क्रोटन मैं इसलिए लेके आई क्योंकि ये बहुत रंग बिरंगा पौधा है और ये साल भर चलने वाला प्लांट है। ये भी क्रोटन है, गोल्डन डस्ट क्रोटन भी बोलते हैं इसको। इसकी लीव्स दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगी तो मैंने चूज़ किए ये क्रोटन। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडोर आउटडोर चल जाते हैं, बस डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना इसे। अब टर्न आ गई कलर करने की। सबसे पहले जो अनपेंटेड प्लांटर्स थे मैंने वाइट कलर किया। कलर करके हम पॉट की सुंदरता को तो बढ़ाते हैं, साथ में प्लांटर की लाइफ भी बढ़ जाती है। इन प्लांटर्स को रॉयल और डिफरेंट लुक देने के लिए मैंने वाइट कलर किया। कलर करके मैं इन प्लांटर्स को 1 बाय 1 धूप में सूखने के लिए रख दूंगी।
और अब ये प्लांटर्स प्रॉपर ड्राई हो गए। ड्राई होने के बाद अब मैं इसको गोल्डन कलर का टच दे रही हूँ। वाइट और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है और हम इसको इंडोर भी रख सकते हैं। और अब ये प्लांटर्स प्रॉपर ड्राई हो गए। अब टर्न है इन सब प्लांटर्स में प्लांट्स लगाने की। इस टेराकोटा के प्लांटर में मैं कटिंग लगाऊंगी गेंदे के फ्लावर की। और जो भी मेरी बकेट ख़राब हो गई, रीयूजेबल नहीं रही, उनको फ्री करके मैं रीपोटिंग करूंगी न्यू प्लांटर्स में। इसीलिए मैं बकेट की मिट्टी यूज़ कर रही हूँ इस प्लांटर में। जब भी आप कोई कटिंग लगाओ या रीपोटिंग करो, एक बार खूब सारा पानी प्लांट को दो, फिर बाद में आप ज़रूरत अनुसार दे सकते हो। क्योंकि इस प्लांटर में होल नहीं है, मैं इस प्लांटर में मनी प्लांट लगा रही हूँ, मे भी सरवाइव कर जाए। जो प्लास्टिक की बकेट में अनार का प्लांट था वो लगा दिया इस प्लांटर में। प्लास्टिक की बकेट ऑलमोस्ट ख़राब हो गई थी, मैंने प्लांटर में इस प्लांट की रीपोटिंग कर दी। इस टेराकोटा के प्लांटर में ब्यूटीफुल क्रोटोन प्लांट कर रही हूँ। लीव्स देखो इस क्रोटोन के, जैसे टेक्सचर किया हो।
नेक्स्ट टर्न है रोज़ की। रोज़ भी जिस बकेट में है वो बकेट ख़राब हो गई है, सो रोज़ को रीपोटिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मैं अगेन मार्केट गई और 5 टेराकोटा के प्लांटर्स बाय किए। इन प्लांटर्स में मैं वो प्लांट्स रीपोटिंग करूंगी जिनकी बकेट्स ख़राब हो गई हैं, और मैंने नर्सरी से कुछ प्लांट्स भी बाय किए जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये है रबर प्लांट, वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट। ये इंडोर प्लांट है। ये है तो प्लांट बट हम इसे होम डेकोर पीस की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत ग्रेसफुल प्लांट है ये। इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये प्लांट की सबसे अच्छी बात ये एयर को प्योरीफाई करता है। एक मैंने ये जेली बीन प्लांट बाय किया। इसे जेली बीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लीव्स जेली की तरह दिखते हैं। ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। ये प्लांट काफ़ी इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये सक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी प्रोपेगेशन भी काफ़ी इजी हो जाती है। नेक्स्ट मैंने बाय किया जेड प्लांट। ये प्लांट कटिंग से भी हो जाता है। मैं इन दोनों प्लांटर्स की कटिंग हैंगिंग प्लांट में भी लगाऊंगी, और इन प्लांट्स की फास्ट ग्रोइंग के लिए हम इसे वहाँ रख सकते हैं जहाँ सुबह की धूप मिले। अभी जो भी मिट्टी मेरी बकेट में ऑलरेडी थी, इसमें मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स मिक्स की। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी मैं नर्सरी से लेके आई थी। अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र और मिट्टी को मिक्स किया। जो भी सॉइल थी मैंने प्रॉपर उसको मिक्स कर लिया। मिट्टी मिक्स करके अब मैं प्लांटर्स में मिट्टी भरूंगी। सबसे पहले मैं पर्पल हार्ट की कटिंग लगा रही हूँ। मैं जो भी प्लांट्स लगा रही हूँ ऑलमोस्ट सबकी लेस वाटर रिक्वायरमेंट है। इसको बहुत केयर की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट प्लांटिंग कर रही हूँ मैं सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की। ये भी कटिंग ही यूज़ कर रही हूँ मैं। आप भी ऐसे ही कटिंग यूज़ करके अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट मैं रीपोटिंग कर रही हूँ नींबू की। ये सीड्स लगाए थे, क्योंकि बकेट अब यूजेबल नहीं है तो रीपोटिंग कर रही हूँ न्यू प्लांटर में। अगेन एक और बकेट मिट्टी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रॉपर मिक्स कर रही हूँ। ये मैं देसी गुलाब का पौधा भी नर्सरी से लेके आई थी, उसकी प्लांटिंग कर रही हूँ।
नेक्स्ट प्लांट है रबड़ प्लांट। इस प्लांट की बड़ी बड़ी लीव्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको इन प्लांट्स की नॉलेज है तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब टर्न आ गई टेरेस गार्डन को मेकओवर करने की। ये मेरे टेरेस गार्डन का एक कोना है जिसको आज मैं पेंट करूँगी। यहाँ पे मैं अपने इंडोर प्लांट रखती हूँ। ठंड में और लू वाली गर्मी में सारे प्लांटर मैं यहीं पे रखती हूँ। एक फ्रंट दीवार को पेंट करने के लिए मैंने चूज़ किया सिग्नल रेड कलर। अदर वॉल्स के लिए मैंने वाइट कलर ही रखा। थोड़ा सा कलर और वाटर प्रॉपर मिक्स कर रही हूँ। पेंट से पहले वॉल को प्रॉपर वेस्ट कपड़े से साफ किया। इस दीवार पे रेड और अदर पे वाइट पेंट करूंगी। पेंट तो कंप्लीट हो गया। अभी लकड़ी की शेल्फ ली और उसको दीवार पे फिट करेंगे। बहुत ही एलिगेंट लगने लगा ये कॉर्नर। चलो अब हम डेकोरेट करते हैं अपने गार्डन को।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अपने कीमती व्यूज़ ज़रूर शेयर करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।